जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है आपके लिए, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। माफ़ी चाहेंगे, कल हम रीडिंग नहीं कर पाए थे। थोड़ी सी एनर्जी लो हो रही थी, ठीक है, तो इस वजह से नहीं की थी रीडिंग। और बहुत सारे लोगों ने मैसेज में पूछा कि दीदी आपने रीडिंग क्यों नहीं की। कुछ और लोगों ने भी पूछा कि रीडिंग क्यों नहीं की, तो गलत बात है। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम अगर रीडिंग नहीं करेंगे ना, तो अपडेट कर देंगे, हम बता देंगे कि आज रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, खुश। हाँ, अब हम बताने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक तो आपके लिए क्या चल रहा है, प्लस उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए तो सही कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। जो पाइल आप चूज़ करते हैं, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि वो पाइल आपसे मैच नहीं करता, तो आप दूसरा ज़रूर सुनकर देखें। क्योंकि देखिए डियर, ये जर्नल रीडिंग होती है, इसमें कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है 8737087414। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और किसी नंबर पे आप कोई मैसेज ना करें अगर आप हमसे ही रीडिंग लेना चाहते हैं। लाइक जैसे कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लव हमारे चैनल के नाम से नंबर बांट रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसकी आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर हम डेली मॉर्निंग में 8 बजे मेडिटेशन कराते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं देनी होती। और संडे को हम वहाँ पर लाइव भी आते हैं, आप सबसे बातें करते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का। ठीक है, और इधर उधर की कोई बात नहीं। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए बातें हो गई बहुत, अब करते हैं 2 मिनट का मेडिटेशन। आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका मन शांत हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। लिखिए, जल्दी लिखिए। अब आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में कि हाँ, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, खुशी के साथ जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसे बिल्कुल महसूस करते हुए लिखिए। ये नहीं कि एक होता है ना कि ज़बरदस्ती किसी से लिखवाया जा रहा है मार पीट के, ना जी ना, ऐसे नहीं लिखना है। बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, जैसे कि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं उसे फील भी करिए। बिल्कुल, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लिखिए, हम जैसा लिखते हैं हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसी तरह की चीज़ें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। लिख लिया आपने? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इधर हम बता देते हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स क्या हैं। इधर देखिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है बट थोड़ा सा कम है। ठीक है, अच्छा देखिए, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख हो सकती है। ठीक है, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर और सितंबर, मई, अप्रैल, जनवरी और जुलाई, दिसंबर। ठीक है, इनिशियल बता देते हैं, टी से टिंकू और वाई, एल, वी, आई, एम, के, बी, एस, वी, जे, डी, एल, ओ, आर, के, बी। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। उनके नेम का इनिशियल हो सकता है और आपके नेम का भी हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर दोनों की एनर्जी चेक करते हैं कि दोनों की कैसी एनर्जी है। हम सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं चेक करते, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी हम इस वजह से चेक करते हैं क्योंकि आपको बताना होता है, और आपकी एनर्जी इस वजह से चेक करते हैं क्योंकि आपकी क्लास लगानी होती है। हाँ, इस वजह से भी हम आपकी एनर्जी स्पेशली चेक करते हैं। हमें आपके पार्टनर से कोई खास लेना देना नहीं होता, हमें आपसे लेना देना होता है, क्योंकि आप सब हमारी जान है और हमारी जान की एनर्जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, रुकी हुई स्टक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें ऐसा दिखता है तो हम समझाते हैं, हम गाइडेंस देते हैं। इस वजह से हम दोनों की एनर्जी चेक करते हैं। तो जब भी कभी हम डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल और बर्थ मंथ बताएं तो आप कभी कभी सोच लिया करिए कि इसमें आपका भी हो सकता है। तो डियर ट्विन सोल जर्नी वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इधर पायल नंबर जितनों ने चूज़ किया है सब ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और आपको पता है, ट्विन सोल जर्नी वालों को तो लंबा ज्ञान देना पड़ता है, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी एक साधारण, एक नॉर्मल जर्नी नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तैर के भी नहीं जाना है और जलना भी नहीं है, सही सलामत भी निकलना है। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी होती है, जैसे महादेव जी ने किया महादेवी के लिए, और जैसे महादेवी ने किया महादेव जी के लिए, है ना। तो जब ये ईश्वर होकर, जब ये परम सत्ता होकर इतनी आसानी से अपने काउंटर पार्ट को प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर हम सब तो बहुत बहुत साधारण है कहीं ना कहीं।
हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब में भी वही पावर्स हैं, लेकिन हम इतनी बार जन्म लेते हैं, मरते इतनी बार, आते हैं जाते हैं, आते जाते, इस चक्कर में हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कई कई जन्मों में मिलना होता है, तो कई कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ज़िंदगी में कई जन्म निकल जाते हैं कर्मा क्लियर करते करते। फिर कभी सोलमेट कनेक्शन मिलते हैं, सोलमेट कनेक्शन के बाद फिर हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है। देखो, ट्विन सोल जर्नी का एक सिंपल सा फंडा बताते हैं। अगर दो तरह के लोग होते हैं ट्विन सोल जर्नी में, एक वो जिनकी ऑलमोस्ट जर्नी अच्छी होती है, लेकिन उनके पास्ट लाइफ में अगर थोड़े बहुत कर्मा हैं, थोड़े बहुत कुछ कर्मा हैं, तो फिर उन्हें सोलमेट ही दिए जाते हैं। लेकिन शुरू में हम खुद ही ईश्वर से बोलते हैं कि हमारा जो भी कर्मा है, हमें उसे री करके बहुत स्लोली करके हमें ज़िंदगी भर उस कर्मा को क्लीन नहीं करना है, मतलब फास्ट कर दीजिए। जो हमें दुख मिलना है ना, उसकी रफ्तार थोड़ी तेज़ होनी चाहिए कि जल्दी ज़िंदगी में कष्ट मिले, दुख मिले, जिससे हमारा कर्मा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर करके जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं ना, उन्हें बचपन से ही स्ट्रगल, समाज की कुरीतियाँ, मानसिकताएं, गलत उल्टी सीधी ऐसी चीज़ें बचपन से ही फेस करनी पड़ती हैं ट्विन सोल जर्नी वालों को। उसके बाद जब ये 20 क्रॉस करते हैं, फिर इनकी लाइफ स्मूथली चलती है, क्योंकि ये हमारा अपना सिलेक्शन होता है कि हम जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हम खुद ईश्वर से बोल कर आते हैं, हमें ईश्वर तकलीफ़ नहीं देते हैं, ईश्वर ना हमें दुख देते हैं ना सुख देते हैं। हम खुद अपने आप चूज़ करते हैं कि हम अपना कर्मा कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो डियर फेमिनाइन आप ही होंगे, मस्कुलाइन तो देखता नहीं है। हमें नहीं पता कि कुछ मस्कुलाइन शायद अब रीडिंग देखने लगे हों, क्योंकि मस्कुलाइन इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है ना। मस्कुलाइन एनर्जी ना बहुत प्रैक्टिकल होती है। वो कहती क्या है ये नौटंकी क्या है, मतलब उसे समझ में नहीं आता, और वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता। लेकिन फेमिनाइन ना बहुत सेंसिटिव है, वो बारीक चीज़ों को भी पकड़ती है। वो बहुत, जैसे कि उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत मदरली है, तो वो हर चीज़ को गहराई से समझती है। मस्कुलाइन क्या होता है, वो ऊपर तैरना जानता है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो गहराई में जाना पसंद करती है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत गहरे जाना पसंद करती है। कहते हैं जब स्त्री और पुरुष में प्रेम होता है, तो स्त्री हमेशा आंखें बंद करके प्रेम करती है। जब पुरुष उसे स्पर्श करता है तो वो आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पुरुष के शरीर से कोई लेना देना नहीं होता खास कि वो। और जो स्त्री आंखें खोल कर प्रेम करती होगी, आप इतना समझ लेना कि वो सच्चा प्यार नहीं करती है। इधर कुछ मेल्स जो होंगे रीडिंग देख रहे होंगे, वो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो ये समझ लीजिए कि जो स्त्री आंखें खोल कर प्रेम करती है, आप जब उसे छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे कुछ अच्छी बातें करते हैं, तो वो ऐसे पुरुषों की तरह देखती रहती, टक 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 टक। तो वो समझ लो कि वो आत्मा से नहीं जुड़ी है आपसे, वो आपको आत्मा से प्रेम नहीं करती है। अगर वो आंखें बंद कर लेती है तो आप ये समझ लो कि वो आत्मा से प्रेम कर रही है आपको। ठीक है, क्योंकि उसे आपके रूप से, अरूप से, आपकी धन से, दौलत से कोई मतलब नहीं है। तो स्त्री हमेशा आत्मा से, स्त्री हमेशा जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्त्रियों में ही हो, पुरुषों में भी होती है। ये एक एनर्जी है केवल। ठीक है, तो जो स्त्री होती है या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो हमेशा अंतर यात्रा करती है। उसे बाहर से कुछ खास लेना देना नहीं, वो हमेशा गहरे जाना चाहती है। और जो पुरुष होता है उसे सिर्फ ऊपर तैरना होता है, वो हमेशा आंखें खोल कर प्रेम करता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर दोनों ही आंखें बंद करके प्रेम करें, आंखें बंद करके प्रेम करें, एक दूसरे को महसूस करें। जो बहुत स्पिरिचुअल इंसान होगा वो हमेशा चांद तारों की बात करेगा, वो पेड़ पहाड़ नदियों की बात करेगा, वो प्रकृति की बात करेगा, प्रेम में भी प्रकृति को जोड़ देगा। लेकिन जो बिल्कुल ऊपर तैरना चाह रहा है, जो हवस से भरा हुआ है, जो वासनाओं से भरा हुआ है, वो चांद तारों की कभी बात कर नहीं करता, उसे चांद तारों वाला प्रेम समझ में नहीं आता। अगर एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है, तो वो हमेशा कई घंटों वो चांद को ही देखता रहे और बहुत सुकून महसूस करे। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो उसे चांद वांद में कोई खास
उसे लगेगा क्या है ये गोला देखने से क्या मतलब क्या देख रहे हैं हम, हाँ ठीक है चांद है, मून लाइट है, फिर क्या हो गया, इसे देखकर क्या मिल जाएगा। तो दो तरह के लोग होते हैं। आप हमें बताना कि आप कौन से वाले हो। देखो अपनी ज़िंदगी में सबने प्रेम किया है, और प्रेम ही है वो, प्रेम में ही वो पावर है, प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जो आपको परमात्मा से मिला सकता है। न ज्ञान आपको परमात्मा से मिला सकता है, न कोई अन्य चीज़ आपको परमात्मा से मिला सकती है। तो प्रेम पाप नहीं है। कुछ लोगों की नज़रों में होता है ना कि प्रेम पाप है, प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो परम तत्व है। प्रेम ही परमात्मा है। तो इस वजह से, लेकिन वो वाला प्रेम जिसकी बात हम करते हैं, जो अंतर से होता है, अंदर से होता है, जो बहुत गहराई से होता है, जैसे राधा कृष्ण ट्विन सोल्स हैं, और महादेव और महादेवी ये भी ट्विन सोल्स हैं, ठीक है। तो दो तरह की ट्विन सोल्स होती हैं, एक वो जो एक हो जाते हैं महादेव और महादेवी की तरह, और एक वो जो राधा और कृष्ण की तरह होती हैं। तो आप कौन सी जर्नी में, महादेव और महादेवी वाली या फिर राधा और कृष्ण वाली, हमें बताना ज़रूर है। बोर तो नहीं हुए? सच्चे बताओ, कसम खा के बताओ, बोर तो नहीं हुए? देखो हम बोर नहीं होते ऐसी बातें करने में, बिल्कुल भी। ऐसी बातें हमसे 10-15 घंटे करवा लो, हम ना बोर होने वाले, ना हमारा मुंह दर्द होने वाला है, ठीक है। अब बताते हैं उसकी फीलिंग्स। देखो सेपरेशन की स्थिति चल रही है, ठीक है, ये तो चलते ही रहता है, ये तो कुछ नई बात नहीं है, इसमें चलता ही रहता है, ऑन ऑफ लगा रहता है। लेकिन अभी ये जो भाई साहब है, फिर बहन जी हैं, ये जिस मतलब मस्कुलाइन एनर्जी में है ये, तो अभी कहीं जाने के बारे में सोच रही हैं, ये किसी अदर जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। इनकी जो एनर्जी है ना, बहुत स्पीड से कहीं शिफ्ट हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये अदर स्टेट, अदर कंट्री, अदर सिटी, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। इन्होंने गलतियाँ इतनी ज़्यादा कर ली है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतनी है कि ये इस जगह पे रहना नहीं चाह रहे हैं, ये भागना चाह रहे हैं। ये पता है भगोड़े हैं, ये चीज़ों को रुक कर, उससे डट कर मुकाबला नहीं करते, भागते हैं ज़िंदगी में। और आपको पता है हमें बार बार जन्म क्यों मिलता है, हमें बार बार वही चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं दीदी मेरी ज़िंदगी में बार बार वो चीज़ें होती हैं। आप सबक नहीं लेते ना मेरी जान, आप सबक ले लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सबक नहीं लेते, इसी वजह से आपको बार बार कहते हैं। एक श्लोक है, पता नहीं कहाँ का है, वेदों का है, शास्त्रों का है, पुराणों का है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब कि बार बार ये जो पुनरावृत्ति है क्यों होती है, क्योंकि आप सबक नहीं ले रहे हैं, आप एक लेसन नहीं ले रहे हैं। जिस चीज़ में आप गलती करके बार बार दर्द पा रहे हैं, ईश्वर बार बार वो चीज़ें दे रहे हैं कि आप सबक सीख लो। आप जब तक सबक नहीं सीखोगे तब तक आप बार बार वही चीज़ें फेस करोगे। लाइक जब तक आप अपना 10th का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे, आपको बार बार वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ होते हैं बड़े उच्च दर्जे के जो इधर उधर करके निकल जाते हैं, फेक चीज़ों नकल वकल करके, लेकिन ईश्वर के यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ईश्वर के यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई रिश्वत नहीं चलती है। तो वहाँ पर तो आपको सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ मैंने अब लेसन सीख लिया है। जब एंजल्स को लगता है कि अब ये इस चीज़ में परिपक्व हो गया है, तभी आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। ध्यान रखना, तभी आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होगा, जब आप किसी एक चीज़ से एक अच्छा लेसन सीख लोगे। अगर आप एक मैच्योर सोल नहीं बनते हो, समझदार आत्मा नहीं बनते हो, तो वो चीज़ें बार बार आपको, धोखा भी बार बार मिलेगा, दर्द भी बार बार मिलेगा, वही चीज़ें बार बार लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। तो कसम खाओ कि अगर कोई चीज़ आपको बार बार दर्द दे रही तो उससे सबक सीखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर चाहते हो ज़िंदगी में कुछ नया हो, कुछ स्पेशल हो, वरना चलोगे तो बहुत, पर पहुँचोगे कहीं नहीं, वहीं पड़े रह जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका जो मस्कुलाइन पार्ट है, ये फ़िलहाल भागने वाली एनर्जी में है। ये रनर है, ये भागता ही रहता है। इसने ना क्या होता है, इसे सबक नहीं लेना ज़िंदगी से, इसे एक लेसन नहीं लेना है। इसे बस लगता है कि दुख आया है तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन धंसा लो और बस बच जाऊंगा मैं समस्याओं से। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। भागने से, मुँह छुपाने से समस्याओं का समाधान कहाँ हुआ है? वो समस्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो ऐसे ही अभी भी ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है, इन्हें दर्द हो रहा है, इन्हें बुरा फील हो रहा है, और इनको लगता है कि अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पहले की तरह, आप इंटरेस्ट आज भी ले रहे हैं, लेकिन बस आपने दिखाना जताना छोड़ दिया है। अब आप थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं आपने डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से, कि मुझे पता है आप जो करोगे वो अच्छा ही होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में जब व्यक्ति एक लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो वो सब उस पर समर्पित कर देता है। फिर वो अपनी कोई उछल कूद नहीं करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, इधर करो वो करो ये करो। वो कहता है जिसमें तेरी रजा है उसी में मैं राजी हूँ। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। तो अब आप, ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप इन्हें मिस नहीं करते, ऐसा नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, सब होता है, लेकिन बस आपने कहना, बोलना, जताना सब छोड़ दिया है। इनके प्रति कुछ करना ही छोड़ दिया, लाइक एक स्टेप बढ़ाना भी छोड़ दिया है। बस आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मेडिटेटर हो गए हैं, बहुत अच्छे हीलर हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। डिवाइन के प्रति पूरा समर्पित कर दिया है। फिलहाल आपने अपने आप को, अपने अस्तित्व को और अपनी लाइफ में जो हो रही हैं चीज़ें उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लो, भागो मत। अगर ज़िंदगी में कुछ है उसे स्वीकार करो कि हाँ मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ और इससे कैसे निपटना फिर वो मैं आगे देखूँगी। आप कहोगे नहीं 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 मुझे मंजूर नहीं, नहीं मुझे मंजूर नहीं। आप होते कौन है? आप होते कौन है जज करने वाले? कुछ नहीं होते आप। जो आपने बोया है वो आपको ही काटना है, कोई और नहीं काटेगा, ध्यान रखना। तो स्वीकार करना ना करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, आप में से हम आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि डिवाइन को समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और बस अब मस्कुलाइन की तरफ आपने स्टेप बढ़ाने छोड़ दिए हैं कि लाइक उसे फ़ोन करना, उसके पीछे पड़ना, तुम्हें याद नहीं आती, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब करना छोड़ दिया और आपको पता है वो मेरा है, वो मेरा है। उसका शरीर भले किसी और का हो जाए पर वो आत्मा से मेरा है और जो मेरा है वो एक दिन मेरे पास चलकर ज़रूर आएगा। जैसे कि आपको इतना यकीन है यूनिवर्स पे, इतना यकीन है कि उसे मुझसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता, कभी नहीं। वो टाइम पास कहीं कर सकता है, वो फ्लर्ट कहीं कर सकता है, कर सकती है, लेकिन वो आत्मा से सिर्फ मुझे प्यार करती है, सिर्फ मुझे प्यार करता है। हाँ, वो थोड़ा बुद्धू है, वो थोड़ा सा नासमझ है, वो ज़िंदगी में थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो ऊपर रखना पसंद करता है, उसके अंदर समर्पण नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे उसे सब समझ में आ जाएगा कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना होगा स्पिरिचुअल सा। हम देखो, ये पहले आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, इनके पास चॉइसेस बहुत सारी थी, तो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे, समझ रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे, तो भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे। लेकिन अभी ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, अभी ये बहुत डीपली चीज़ों को फील कर रहे हैं। वही कनेक्शन जो आप इन्हें फील कराना चाहते थे, ये फील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो इस टाइम पर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एक होता है ना कि अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, बस चुप्पी धारण कर रखी है उन्होंने भी, और कहीं ना कहीं वो मेडिटेट कर रहे हैं और अपने दिल की बात, उनका हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है काफ़ी हद तक, हार्ट चक्रा। तो अपने दिल की बात जल्द से जल्द वो आपसे कहेंगे। और हाँ, अभी थोड़ा सा टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली स्थिति दिख रही है इनकी, थोड़ा सा परेशान है क्योंकि एहसास हो रहा है, बहुत बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है इन्हें, लेकिन इनको यही लगता है कि ये गलती तो की है और उसकी माफ़ी मुझे इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाली। इन्हें पता है कि इतनी जल्दी तो आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस डिवाइन पे इन्होंने भी सब कुछ छोड़ रखा है। कोई मंदिर है जहाँ पर ये रोज़ जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, वहाँ जो रोज़ जाते हैं ये और प्रे करते हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक करिए। और बहुत बहुत डीप लेवल पर अब आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं ये, और इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। इनका थोड़ा सा अभी ना हीलिंग चल रही है, एंजल्स के थ्रू इनकी हीलिंग चल रही है,
तो न्यू बिगिनिंग होने के जल्दी से जल्दी चांसेस हैं। देखो, ये आपसे पंगा नहीं ले सकते किसी भी कीमत में। आपके सामने झूठ चलता नहीं है, चालाकी, मक्कारी, फरेबी बातें चलती नहीं हैं, तो डरते हैं ये आपसे। इन्हें पता, आप इनकी रूह पढ़ लेते हो। और अगर कोई रूह पढ़ने वाला हो ना, तो उसे डर लगता ही है यार, उसे लगता ही है डर। तो इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लगता है यार बड़ी अनुभवी है, बहुत अनुभवी है वो, उसे झूठ भी बोलूँगा वो पकड़ लेगा तुरंत। तो इनको लगता है अब मैं तभी जाऊँगा जब मैं पूरी तरह से अंदर से बदल जाऊँगा, अंदर से बदल जाऊँगी। बनावटी बातें उसे रास नहीं है, बनावटी चीज़ें उसे रास नहीं, बहुत नेचुरल है वो। और मुझे भी पूरी तरीके से खुद को बदलना होगा, और ये मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। तो डियर, ये मेडिटेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये आपकी तरफ आ सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये भाग रहे हैं कहीं, अभी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी इनका करियर है, लाइक जो भी ये करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ा सा ऐसी लग रही है हमें कि यात्रा वगैरह करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे कहीं पर भी चले जाएँ, इन्हें आना आपके पास ही है। एक सॉन्ग सुना देते हैं आपको, इनकी एनर्जी है ये, ठीक है? ये इनकी एनर्जी है। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इन्हें पता चल गया कि ज़िंदगी और कुछ नहीं है, बस तेरी मेरी ही कहानी है। और तेरी मेरी ये कहानी बहुत अंतरात्मा से जुड़ी है, और मुझे पता है इस कहानी को हम पूरा ज़रूर करेंगे। तो ये है इनकी फीलिंग्स। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ, हमने जो पाठ पढ़ाया है ना आपको, बच्चे की तरह, एक तोते की तरह, मिट्ठू की तरह, उसे भूलना मत बिल्कुल भी, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वैसे हमसे बुरा कोई है भी नहीं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में भला क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। बढ़ रहे हैं ना आगे? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और बिल्कुल फीलिंग्स के साथ। ऐसे नहीं कि जैसे कि कोई मार मार के ज़बरदस्ती लिखवा रहा हो, ना जी ना, ऐसे नहीं लिखना है। बिल्कुल फील करके लिखना है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और ढेर सारी सफलता हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत सारा आशीर्वाद है, मेरे ऊपर एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लिखिए लिखिए, क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है, और एक दिन वो वैसा बन जाता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लिखना है, और पॉजिटिव ही बनना है, और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव लोगों को ही मैनिफेस्ट करना है ना? करना है ना? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिख लिया? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं?
चलिए सबसे पहले हम इधर बता दें कौन कौन से साइन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 18 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख। ठीक है। और देखिए इधर बर्थ मंथ फरवरी और मई, जून, जुलाई, जनवरी और दिसंबर। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। इनिशियल बताते हैं इनका A, N, G, E, Y, R, O, H, M, P, K, C, D, V, Z। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल। देखिए डियर, इधर भी सेपरेशन की स्थिति चल रही है। कनेक्शन इधर सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों का सोलमेट से और कार्मिक से जो बीच वाला कनेक्शन होता है ना, बहुत अच्छा। सोलमेट मतलब कि बहुत केयरिंग पर्सन, बहुत रेस्पेक्ट करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत सपोर्ट करने वाला, समझने वाला, ये होता है सोलमेट। हर कदम पर, हर मुश्किलों में साथ देने वाला, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, ये होता है आपका सोलमेट। और जो कार्मिक होता है, मतलबी, झूठा, फरेबी, बात बात पर टोंट मारना, बात बात पर तकलीफ देना, दर्द देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं कार्मिक के अंदर। अच्छा, ट्विन होता है। ट्विन इन सबसे ऊपर की बात है। थोड़ी सी हरकतें कार्मिक जैसी ही करता है ट्विन, अगर वो लो एनर्जी में है, लो फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन फिर भी कार्मिक की तरह गाली गलौज, डिसरिस्पेक्ट, बदतमीज़ी करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करता। वो कुछ बोलता नहीं है, वो मौन रहता है, लाइक चुप्पी साध के रहता है। जो ट्विन होता है ना, वो आप 100 बात बोलोगे, वो 2 बात में बात ख़त्म कर देगा। आप सोचोगे कि ये बताए, जताए अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, वो कुछ नहीं बोलेगा। एक होता है ना मौनी बाबा, वो मौनी बाबा रहता है, चुप रहता है, कम से कम बोलता है। फिर आपके अंदर फीलिंग्स आती, यार इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। अच्छा, वो स्पिरिचुअल बातों से है तो स्पिरिचुअल जर्नी में, पर वो भागता है। उसे समझदारी की बातें बोरिंग लगती हैं। उसे आत्मा वाला प्यार समझ में नहीं आता ट्विन को। लेकिन हाँ, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, बदतमीज़ी कभी नहीं करेगा। वो आपसे भागना चाहेगा, आपसे भागेगा कि यार बड़ी बोरिंग बातें करती, बड़ी बोरिंग बातें करता है जो मुझे समझ में नहीं आता। उसकी सब सर के ऊपर से बातें निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बस वो इतना होता है। बाकी ट्विन में, कार्मिक में बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर ना ट्विन सोल कनेक्शन है, ना सोलमेट कनेक्शन, ना कार्मिक कनेक्शन है। इधर कार्मिक और सोलमेट के बीच वाला कनेक्शन है। ठीक है, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपने इंतज़ार बहुत किया लेकिन मिला कुछ नहीं। वही कहते हैं कि जो लोग समय के साथ नहीं चलते, समय रहते खुद को नहीं बदलते, फिर
समय उन्हें बहुत पीछे छोड़ जाता है। अब बाद में उन्हें अफसोस होता है, गिल्ट होता है, वो रोते हैं कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाय ये हो गया वो हो गया। जानते हैं क्यों होता है वो? इसीलिए होता है क्योंकि जब समय था तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइक कमिटमेंट, शादी की बात करना, एक्शन लेना, सीरियस होना, या कि लाइक आपकी रेस्पेक्ट करना, रिश्तों में ट्रस्ट करना आप सिखा रहे थे, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ गया है जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको अप्रिशिएट करता है, जो आपको समझता है। तो अब इनको आग लग रही है, शुद्ध भाषा में बोलो तो अब इनको आग लग रही है कि क्यों। एक होता है ना कि इंसान खुद गलती करे तो सब चलता है, उसकी ज़िंदगी में वो हज़ारों से बातें करे तो चलता है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ तो बस वहीं उनकी छाती में सांप लौटने लगते हैं कि ऐसा क्यों। मतलब आप भी रहो, वो दो चार को और भी पाल कर रखें, पर आप भी रहने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आना चाहिए, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये इनका फंडा रहा शुरू से ही। बहुत मिस्टीरियस टाइप के थे, बहुत झूठ बोलते थे, कुछ बताते नहीं थे। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, और अपने एक्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों का देखिए इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, इधर दिख रहा है हमें। तो इन्होंने उस टाइम पर पास्ट में बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत दर्द दिया, बिल्कुल समझते ही नहीं थे, आपको कुछ समझते ही नहीं थे। अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो तकलीफ़ हो रही, बहुत जेलसी हो रही, बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझे छोड़कर आगे कैसे बढ़ गया। पता है क्या है? अपने कमियों को तलाश रहे हैं ये। अब ये आपके सामने उस इंसान से बेहतर बनकर आना चाहते हैं जो अभी करंट में आपकी लाइफ में है। हमें देखिए, कुछ लोगों के लिए लगता है कि अगर कोई नहीं भी आपकी ज़िंदगी में तो शायद आप इन्हें शो ऑफ कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना हम मर नहीं जाएंगे, कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी बेरंग नहीं हो जाएगी। अगर तुम कद्र नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कद्र करने लायक ही नहीं हैं, हम हैं कद्र करने लायक। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए तरसते हैं, तो वो कर रहे हैं कद्र। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये उससे बेहतर बनकर आए आपकी ज़िंदगी में। तो ये अपनी कमियां तलाश रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। इनके दिल दिमाग में ये पास्ट में जाकर चीज़ों को देख रहे हैं कि मैंने यहाँ गलती की, लाइक अपनी पास्ट की यात्रा कर रहे हैं ये, और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उससे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी है, मतलब कि प्यार भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, समय समय पर घुमाने ले जाएंगे, लाइक टाइम भी देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, और धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे। मतलब कि जो जो आपको चाहिए उससे ज़्यादा बेहतर ये बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे उसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना है, उसे समझना है, उसे कैसे भी करके अपने पास वापस लाना है। एक बात और, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ना, आफ्टर ब्रेकअप, सेपरेशन, दो तरह के लोग होते। एक वो जो सिर्फ ज़िद में ऐसा करते हैं कि उसे किसी भी कीमत में अपने पास वापस पाना है, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, उन्हें उनकी गलती दिखती नहीं है, बस उन्हें तकलीफ़ होती क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा होता है। ईगो क्यों? कि मेरा पर्सन, मेरा बंदा, मेरी बंदी किसी और के पास
कैसे जा सकती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे मैं उसे मारूं, गाली दूं और बदतमीज़ी करूं, उसे समय ना दूं, उसकी वैल्यू ना करूं, कुछ ना करूं, फिर भी वो मेरे पीछे पीछे रहना चाहिए। इससे इंसान का ईगो टाइट होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये भी समझ सकते हैं कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो वाकई अफसोस कर रहे हैं, जो वाकई खुद को बदलना चाह रहे, खुद को तराशना चाह रहे, खुद के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं। लेकिन यहीं पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनकी ज़िद है आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस पाने की, जिनकी सिर्फ ये ज़िद है, प्यार नहीं है, ज़िद है कि उसे अपने पास वापस लाना है और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाने हैं। अब मरने का नाटक भी कर लेना है, हाथ वाथ काट लेना। हम कहते जो लोग हाथ वाथ काटते गला क्यों नहीं काट लेते हैं सीधे, मतलब बात ख़त्म करो फिर सीधे। अगर हाथ वाथ काटने का इतना ही वो है तो गला काटो सीधे। तो ये मतलब अब आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो बंदा आपको पाने की इतनी कोशिशें कर रहा है, क्या उसे वाकई एहसास हुआ, क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं, या फिर ये सिर्फ पाने के लिए हरकतें कर रहा है दोबारा से। छोड़ वो फिर से देगा आपको, छोड़ वो फिर से देगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है। अब देखो ये तो जर्नल रीडिंग है, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अभी नहीं हो रही तो होंगी, विद इन 1 वीक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का आइडिया लगाना है कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो है ना उसे ये आउट करना चाहता है, ये इंसान उसे किसी भी कीमत में हटाना चाहता है आपकी लाइफ में से। हो सकता है कि शादी भले क्यों ना आपकी हो गई हो, कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आपकी शादी, आप लाइफ में आगे बढ़ गए, कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, इन्होंने सीरियस नहीं लिया, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे, तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है, इन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो इन्हें यही लग रहा है कि वो बस मेरा होना चाहिए, चाहे वह भले शादीशुदा क्यों ना हो। आप आज भी इनके पीछे भागने चाहिए। आप जिसके साथ वैवाहिक जीवन में हैं, आप उसको कोई वैल्यू ना दो, ये ऐसा चाह रहे हैं। तो ये आपको वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, रो सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, पास्ट की बातें याद दिला सकते हैं, पर परिवर्तन कितना हुआ है अंदर से, कितना ये दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि हाँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके अंदर वाकई परिवर्तन हुआ, जिन्हें वाकई रिग्रेट है, जिन्हें वाकई तकलीफ़ हो रही, जो वाकई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिन्हें वाकई उनकी गलती का एहसास है, जिन्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, जिन्हें वाकई लगता है कि मैंने गलत किया, ठीक है। और इसी वजह से अब वो अपने आप को अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके अंदर जुनून ये भी है कि उन्हें बहुत बड़ा बनना, बहुत पैसे वाला बनना, अभी अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, वो समझ रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो उनसे बेहतर है, तो बस उनका टारगेट यही कि उससे बेहतर बनना है जो आपकी लाइफ में है, जिससे आप उसको छोड़कर इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, रातों में नींद नहीं आ रही है, बहुत रोना आ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ झूठी हंसी लेके एक दिखावा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पर ठीक कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है इनकी, इन्हें अचानक ही रात में बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और इनकी नींद खुल जाती है। और हाँ, सपने ऐसे आते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत खुश हो, तो इस वजह से इन्हें बहुत जेलसी होती है, बहुत जेलसी होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती रही हो आप में से, तो आप लोग कभी अगर इनसे बात करते हो तो शायद ये शो ऑफ करते हो कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, बट वो सिर्फ ऊपरी बात है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही इन्हें कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गए। तकलीफ़ हो रही है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं ये। कभी कभी लगता है कि अब शायद आप इनके किस्मत में नहीं हैं, अब शायद इन्होंने आपको खो दिया है, कभी कभी लगता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं उसे पाकर रहूँगा,
मैं उसे पाकर रहूँगी। अच्छा, आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं, आप बहुत समय से इनका वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली आपने एक्शन ले ही लिया है, किसी चीज़ का आपने शायद डिसीजन ले ही लिया है और अब आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो रही है। हमें लगता है कि आप में से कुछ लोगों की बहुत अच्छी जॉब लग गई है, या फिर आपकी जो सिचुएशन पहले थी फाइनेंशियली अब पहले से बेटर है, तो उस चीज़ के लिए भी इन्हें थोड़ी सी जेलसी हो रही कि मुझसे आगे कैसे, ये मतलब इतना कुछ कैसे इसने अचीव कर लिया। तो कुछ लोगों को जेलसी हो रही और कुछ लोगों को आपकी कीमत का एहसास हो रहा है कि यार अगर वो आज मेरी होती, मेरा होता, तो मेरा कितना नाम होता, मेरा कितना मतलब मुझे प्राउड फील होता, लोग मुझसे कहते कि देखो तुम्हारी वो है, तुम्हारा वो है, बताओ मैंने उसे खो दिया, वो लाइफ में कितना कुछ अचीव कर रहा, आगे बढ़ गया और मैं कुछ नहीं हूँ अब, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो रुकी पड़ी है, ऊपर उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस वजह से भी इन्हें खलबली मची हुई है, इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या बताएं कि इन्हें बस नींद नहीं आ रही, बेचैनी, घबराहट, घुटन, इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। सॉन्ग सुनाते हैं इनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, हो हो फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं, हो चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं, हो। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं। अब ये आपको दिल से, आत्मा से, तन से, मन से इतना चाहने लग रहे हैं, इन्हें आपकी इतनी याद आ रही है कि क्या बताएं, कि चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आएँ, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं। तो ये नहीं भूल पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत जल्द इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं और बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान एक अच्छी सी रिश्ते की, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने आपको बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ रही हूँ। उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना है आपको। चलिए सबसे पहले हम इधर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, किसी महीने की 3 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 4 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 31 तारीख, 24 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख। ठीक है। और इधर देखिए जो बर्थ मंथ है वो है अक्टूबर, बहुत स्ट्रॉन्ग है अक्टूबर। उसके बाद है जनवरी, नवंबर और फरवरी, अगस्त, जून। ठीक है। चलिए इनिशियल बताते हैं। वाई, पी, एन, जी, आर, टी, ए, एम, एस, आई, सी, एल, ओ, के। ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। इधर पता है दो तरह की कंडीशन है। देखिए कुछ लोगों के लिए हमें ये आपके एक्स पार्टनर लग रहे हैं, आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है कि जब आपसे इनकी बातचीत होती थी तो आप अपना काम धाम छोड़कर नहीं, हाँ छोड़कर भी सबको साइड में रख के इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, लेकिन ये आपको उतनी अहमियत कभी नहीं देते थे। इनके लिए इनका करियर, इनकी फैमिली, इनकी लाइफ, इनके फ्रेंड्स सबसे पहले आते थे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी थी, हमें ये नज़र आ रही कि पास्ट में जो था वो कुछ ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठे रहते थे, आपके पास कोई काम धाम नहीं था तो आप बस इनसे बात किए जा रहे हैं, बल्कि ये था कि जब हमें किसी से बहुत प्यार होता है ना, तो हम कितना भी बिज़ी हों उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। आप अपना काम भी करते थे और इनसे बात भी करते थे। आपके लिए ये सबसे पहले थे, आप इनको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन इन्हें हमेशा ये लगता था कि जब ये आपसे बात करते हैं तो इनका मन चीज़ों में उलझ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ये फोकस नहीं कर पा रहे अपने करियर पे, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा ना आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। समझ रहे हैं? या तो फैमिली की वजह से या फिर अपने करियर की वजह से। अच्छा, कुछ लोगों का हमें लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी इन्होंने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया। हमें लगता है कि तब शायद जब इन्होंने आपको छोड़ा था ये समझकर कि ये कुछ भी नहीं है और इससे बेहतर लोगों के ऑफ़र्स मेरे पास आते हैं, तब हो सकता है यहाँ पर 50% लोग कुछ भी ना रहे हों और उस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा था, उस वक्त इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा था। लेकिन आज आप बहुत कुछ हैं। एक बात और, इन्होंने लाइफ में सक्सेस तो पा ली है, हाँ बहुत सारे लोगों के पर्सन ने पा ली है। हो सकता है कि बहुत अच्छी जॉब मिल गई हो, बहुत अच्छा बिजनेस स्टेबल कर लिया इन्होंने, या फिर किसी बहुत अच्छे इंसान से शादी कर ली हो जो आपसे बेहतर हो इनकी नज़रों में, या फिर आपकी भी नज़रों में, कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, बहुत केयरिंग है। इस तरह की चीज़ें आपसे बेहतर इन्हें मिला तो इन्होंने आपको छोड़ा।
ऐसा किया। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी इंसान दुखी है, आज स्टक है अपनी लाइफ में। अब दो रीज़न हो सकते हैं, या तो अब जिन चीज़ों की वजह से आपसे दूर गए थे, किस चीज़ के लिए गए थे, पावर, पैसा, प्यार, परिवार, जिन चीज़ों की वजह से भी इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था, आज उन्हीं रिश्तों से, उन्हीं चीज़ों से इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। वो इम्पोर्टेंस, वो अहमियत इन्हें नहीं मिल रही है अपने रिश्तों से। वो सेटिस्फेक्शन इन्हें अपने रिश्तों से नहीं मिल रहा है जो कभी आपसे मिला करता था। आपसे थोड़ी सी बात करके भी इन्हें बहुत सुकून मिलता था, थोड़ी सी बात करके। लेकिन अभी ये पता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ तो गए हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ज़िंदगी रुकी भई है। हर इंसान की दो तरह की ज़िंदगी होती है, एक दिखावे वाली और एक हकीकत वाली। दिखावे में तो बहुत खुश हैं ये, बहुत मस्त हैं, बहुत स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हकीकत वाली लाइफ है ना, वो तो इनको ही पता है। इनको लगता है कि इतना हम चले फिर भी कहीं पहुँचे नहीं, इतना हम चले फिर भी कहीं पहुँचे नहीं। इन्होंने नाव तो बहुत चलाई, लेकिन किनारे पे लगे नहीं, क्योंकि नाव ना बंधी हुई थी रस्सी से, और इनको लगा चलाते रहो, कहीं तो पहुँचेंगे ही, किनारे पे तो लग ही जाएंगे, पर किनारे पे लगे नहीं। समझ रहे हैं? तो बस इस चीज़ का इन्हें बड़ा मलाल है कि इतना चलकर भी हम कहीं पहुँचे नहीं। और वो जो ज़िंदगी की एक होड़ लगी होती है ना लोगों की, कंपैरिजन, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उससे आगे पहुंचना है। एक तुलना करता है ना इंसान, किसी से, कोई पड़ोसी से कर रहा है तो कोई रिश्तेदारों से कर रहा है। भाग रहा है इंसान, भाग रहा है ज़िंदगी में, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है, बस उससे आगे पहुंचना है, बस वो मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। ये फिर इस भाग दौड़ में ना इंसान अपने बहुत करीबी रिश्तों को खो देता है, क्योंकि उसे भागने की लगी रहती है। और जो उसके रिश्ते होते हैं वो धीरे धीरे बहुत पीछे छूट जाते हैं। अच्छा, आपको ये बिल्कुल हल्के में ले रहे थे, आपको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। इनको लग रहा था कि ये मतलब इतना मुझे टाइम दे रहा होता है ना, कि मुफ्त में मिल गए थे। तो जैसे कि इनको लग रहा था कि आप तो बस यही ऐसे ही हैं, यूं ही हैं, एवं ही हैं आप। हमें एक पता नहीं, हमने बहुत साल पहले कुछ एक लाइन सुनी थी, ये आपकी तरफ से है इनके लिए, कि हाथ पकड़ ले अब भी तेरे हो सकते हैं, हाथ पकड़ ले अब भी तेरे हो सकते हैं, और भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकते हैं। हाथ पकड़ ले अब भी तेरे हो सकते हैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकते हैं। पीछे छूटे साथी मेरे याद आते हैं अक्सर, पीछे छूटे साथी मेरे याद आते हैं अक्सर, वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं, वरना हम इस दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं। आप कभी भी बहुत तेज रफ्तार में भागने के चक्कर में लोगों को पीछे नहीं छोड़ते हैं, आप उनको भी साथ लेकर चलते हैं। वो गज़ल अभी हमने कुछ दिन पहले सुनाई थी, जैसे इनकी एनर्जी है, ये पता है क्या सोचते थे हमेशा, कि जब इनका मन हुआ तो ये बात कर लें, और जब इनका मन हुआ तो चले जाएं। आपको इनके हिसाब से चलना है। ये लाइक आपको एक रोबोट समझ रहे थे, जैसे आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आपके कोई जज्बात ही नहीं है, आपको तो याद आती नहीं है, आपको तो बुरा लगता ही नहीं है, आपके तो कोई इमोशंस ही नहीं है। आपको इनके हिसाब से चलना है। अगर इनकी लाइफ में कुछ अप डाउन्स होते हैं तो उसको आप समझिए, इनको समझिए। जब इनको आपकी ज़रूरत हो तो आप इनका साथ दीजिए, इनसे बात करिए, और जब इनका मतलब निकल जाए, चले जाएं, तो फिर आप शिकायत भी ना करें।
आप शिकायत भी ना करें कि तुम ऐसा करते क्यों हो। ये ऐसी एनर्जी है इनकी, रही भी है पास्ट में, कुछ लोगों की अभी भी है। तो हमें गज़ल याद आई, चलिए सुनाते हैं। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो। क्या ये भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो। वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी न हो। ये भी ज़िंदगी है कि राहत कभी न हो, और ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। वादा ज़रूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी ना हो। तो आप इनसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ, फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ। ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं, ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं। ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाता हूँ या फिर रुक जाती हूँ। उस फूल को कुचलने की मेरी आदत नहीं है, मेरी इतनी तेज़ रफ्तार नहीं है कि मैं किसी को कुचल कर आगे बढ़ जाऊँ, किसी को गिरा कर आगे बढ़ जाऊँ, किसी को दर्द देकर अपनी ज़िंदगी में ऐश फरमाऊँ। नहीं, मुझे हर किसी की फीलिंग्स का, हर किसी के जज्बातों का ख्याल रहता है। तो फूल कदमों तले आता है तो रुक जाती हूँ, ऐ ज़माने तेरे जैसी मेरी रफ्तार नहीं, और ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाज़ार नहीं है कि जब आए जब मन हुआ बाज़ार चले गए खरीद लाए, और जब मन हुआ तब नहीं गए। ये दिल है मेरा दिल। तो आप मेल हो फीमेल हो, ये ना बहुत रफ्तार में थे,
इनकी जो रफ्तार ना बहुत तेज़ थी और उस रफ्तार में इन्होंने आपको बहुत पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज इतना तेज़ चल कर भी कहाँ पहुँचे, कहीं नहीं। क्या हासिल कर लिया? कुछ नहीं। अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है या फिर किसी और के लिए धोखा दे भी दिया है ना, चले तो इसी रफ्तार पे थे कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होगा, पर हुआ नहीं। अफसोस कि कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना, पड़ा रह गया सब। तो इस बात का बड़ा मलाल है, इस बात का बड़ा दुख है कि हम इतना चल कर भी कहीं नहीं पहुँचे। और आज जब आपकी तरफ देखते हैं ना, तो अब इन्हें सर उठा कर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँच गए हैं। पता है, हमें ऐसा लगता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ हासिल की है, बहुत सक्सेस हासिल की है, प्लस आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल भी हुए हैं। जी हाँ, आपकी रफ्तार तो बढ़ती जा रही है, आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये स्टक हैं, ये रुके हुए हैं, इनकी एनर्जी बहुत एक ही जगह पर रुकी हुई है, ये कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंच गए। आज आपको देखते तो बड़ा अफसोस होता है और लगता है कि काश ये मेरा होता, अब ये मेरा होता। तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो गए हैं। अब आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव होकर। आपके दिल में इनका प्यार मरा नहीं है, आप आज भी इनसे प्यार करते। प्यार नहीं करते तो रीडिंग क्यों देखते? प्यार करते हैं ना। लेकिन इन्होंने आपको कम समझा था और आपने साबित कर दिया कि आप कम नहीं हैं, आप कम नहीं हैं। आपने अपनी आप को निखारा है, सच में आपने अपने आप को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। एक गजब की पर्सनालिटी बनाई है आपने, डेवलप किया है आपने खुद को, बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। अब इन्हें सर उठा कर देखना पड़ता है, अब आपका कद इतना ऊंचा हो गया है, तो थोड़ा अफसोस है। एक टाइम पर पता है क्या होता है, कुछ लोग बहुत बहुत सेफ होकर खेलना चाहते हैं, गेम खेलते हैं कि सब अपने हिसाब से चले, हम जो चाहें वो हो, सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो ये बहुत सेफ्टी के साथ एक गेम खेल रहे थे आपके साथ, लेकिन उस गेम में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ना इनकी ज़िंदगी में चैन है, ना सुकून है, कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से तन्हा रहते हैं, अकेले रहते हैं, हर पल आपकी याद आती है, मिस करते हैं आपको, कुछ ऐसी एनर्जी है। और इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, जो झूठ बोला था आपसे, उस बात का हर पल इन्हें अफसोस होता है। हमें लगता है कुछ लोगों का बहुत ही पुराना कनेक्शन है, कुछ लोग तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, अच्छा डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। तो डियर, अब ये ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जी हाँ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस एक मौका चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दें सुधरने का, बदलने का। ये चीज़ें हैं, अपने आप में अपनी कमियां ढूंढते हैं कि मैंने कहाँ 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 कमी की। अच्छा, आपका यही था कि ठीक है, अगर मैंने इसका बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा, और अगर मैंने बुरा नहीं किया है तो मुझे बस देखना है कि क्या होता है, क्योंकि आपने ने बहुत आत्मा से, बहुत दिल से चाहा था, बहुत चाहा था आपने ने। तो ये हुआ इधर। अच्छा, इधर जो एक सेकंड एनर्जी है, बहुत छोटी सी है, कुछ लोग हमें लगता है न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं अगर आप, तो डियर, आपसे मिलकर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, और ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे मिलकर इनकी लाइफ में काफ़ी जो नेगेटिविटी थी, काफ़ी हद तक वो क्लीन हुई है, ये काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, लेकिन बस आपके साथ ना कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, कुछ लंबे सफ़र तक
कुछ लंबे समय तक आपका हाथ थाम कर चलना चाहते हैं, समझ रहे हैं? और इसके लिए वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपके जहन में इनका ख्याल बार बार आता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और इसी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पाते हैं। आप इतना समझिए। तो अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, फिर ओल्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं, मतलब अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, बस इतना समझिए कि बड़ा अफसोस है, बड़ा गिल्ट है, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बहुत चल कर भी कहीं नहीं पहुँचे, और इनकी ज़िंदगी में जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, आज ये उतना ही ज़्यादा दुखी हैं, सुखी नहीं है, सुकून नहीं है। दिखावे की जो ज़िंदगी है उसमें तो बहुत दिखा रहे हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन वही है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दे को पता होता है कि भाई कब्र में कितना सुकून है। तो इन्हें ही पता है कि इनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है। हो सकता है कि दिखावे में बहुत फ़ोटोज़ अपलोड करते हों, इधर उधर बहुत दिखाते हों कि मेरी लाइफ में ये हो रहा, वो हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस वो तो इनकी अंतरात्मा ही जानती कि कितने खुश हैं ये। किसी से बस कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है? तो बस बात ये है कि ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हैं ये, और आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।